साल 2012 में फिल्म आई थी हीरोइन, जिसे मधुर भंडारकर ने डायरेक्ट किया था और करीना कपूर अहम भूमिका में नजर आई थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म किया था, मगर बात यहाँ इस फिल्म की नहीं बल्कि इससे जुड़े 3 लोगों की है, जिसमें से एक की बेरहमी से हत्या हुई और 2 को हत्या के आरोप में उम्र कैद की सज़ा मिली। और इस हत्या की साजिश कहीं और नहीं बल्कि फिल्म के सेट पर ही रची गई थी। 12 साल पहले हुए इस वाक़ये ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। आखिर क्या था पूरा वाक़या और कौन थी वो अदाकारा जिसके साथ हुई थी इतनी बेरहमी, आइए जानते हैं। 4 अक्टूबर 1984 में जन्मी एक्ट्रेस मीनाक्षी थापा नेपाल से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन बचपन देहरादून में बीता था। दून स्कूल से पढ़ाई कर एक्ट्रेस बनने का ख्वाब लिए वह मुंबई आ गई थी। अच्छे खासे परिवार से होने के बावजूद उन्होंने संघर्ष किया। एक्ट्रेस ने फिल्म करने से पहले डांस सीखना शुरू किया। वह अच्छी डांसर थी, इसलिए उन्होंने डांस क्लासेस देना भी शुरू कर दिया। लेकिन समय बदला और किस्मत भी। 2011 में उन्हें फिल्म 404 मिली और ये एक हॉरर फिल्म थी। हालांकि डेब्यू मूवी थी, मगर वो पिट गई। मीनाक्षी थापा को एक बार फिर से किस्मत रंग लाई और उन्हें मधुर भंडारकर की मूवी हीरोइन मिल गई। इसमें वह बहुत खुश हुई क्योंकि उसमें उन्हें करीना कपूर जैसी एक्ट्रेस के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। उन्हें लगा कि अब तो सीढ़ी मिल गई है और आगे भी ऐसे ही रास्ते खुलते जाएंगे। मन में उनके ढेरों सपने उमड़ रहे थे। उनका वह सपना साकार हो रहा था एक्ट्रेस बनने का, मगर किसी को ये खुशी शायद रास नहीं आई और उन्होंने इनके खिलाफ प्लानिंग शुरू कर दी। जिन्हें इन्होंने अपना माना, उन्होंने ही इनका गला काट दिया। दरअसल हुआ ये कि शूटिंग के लिए मीनाक्षी थापा फिल्म के सेट पर तो आई, लेकिन वहाँ से वह गायब हो गई। किसी को मालूम ही नहीं था कि वह कहाँ गई। इस वक्त उनकी उम्र 24 साल थी। अब उनके गायब होने के बाद 13 मार्च 2012 को एक फ़ोन आया एक्ट्रेस की मां के पास, जो खुद मीनाक्षी ने किया था। उन्होंने बताया कि वह अपने को एक्ट्रेस और दोस्त अमित कुमार जायसवाल और प्रीति सुरीन के साथ इलाहाबाद जा रही हैं, जो मुंबई से 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कामायनी एक्सप्रेस पर वह बैठी, लेकिन 15 मार्च के बाद मीनाक्षी की उनसे कोई बात नहीं हुई। इसके अलावा तीनों का फ़ोन भी ऑफ हो गया था। 17 मार्च को मीनाक्षी की मां को एक अनजान नंबर से मैसेज आया, जिसमें उनसे 3 दिन के अंदर 15 लाख रुपए मांगे गए थे। लिखा था कि अगर वह अपनी बेटी को सुरक्षित देखना चाहती हैं तो उसे 3 दिनों के भीतर 15 लाख रुपए देने होंगे, और अगर उन्होंने पुलिस को बताया तो उनकी बेटी का अश्लील वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाएगा और देहरादून में सर्कुलेट कर दिया जाएगा। इस धमकी से उनकी माँ डरी नहीं और जाकर पुलिस को सब बता दिया। इसके बाद मीनाक्षी की मां ने बेटे को भी इस बारे में जानकारी दी। उनका बेटा जम्मू कश्मीर में सेना में तैनात था। इसके बाद मीनाक्षी के भाई और उनके दोस्त आलोक वर्मा ने मुंबई पुलिस से इस बारे में बात की, गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। और उसके बाद आलोक ने यह भी बताया कि उन्होंने एक्ट्रेस को लोकमान्य तिलक टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था और उनके साथ 2 लोग थे। और 12 मार्च के करीब साल 2012 में अमित और प्रीति भोजपुरी फिल्मों में काम दिलाने के बहाने मीनाक्षी को उत्तर प्रदेश ले गया था। पुलिस के मुताबिक उन्होंने उसको किडनैप करने और फिरौती मांगने की प्लानिंग बनाई थी, क्योंकि एक्ट्रेस ने उन्हें बताया था कि वो बहुत ही रईस परिवार से आती हैं और दोनों के मन में पैसों का लालच आ गया था। अमित कुमार 41 साल का और प्रीति 32 साल की थी। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। अमित इलाहाबाद का रहने वाला था और कोचिंग सेंटर चलाता था, लेकिन एक्टर बनना चाहता था, इसलिए भोजपुरी फिल्में कुछ कर रखी थी। वहीं हीरोइन में प्रीति को एक छोटा सा रोल मिला था, जिस वजह से मीनाक्षी से उनकी दोस्ती हो गई थी और वह उनको बहलाने फुसलाने में कामयाब हो गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अप्रैल 2012 को जांच अधिकारी अशोक रावत को सूचना मिली कि अमित और प्रीति बांद्रा स्टेशन के पास एक्सिस बैंक के एटीएम पर जाएंगे। पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपियों को पकड़ लिया। हालांकि उन्होंने सभी सबूत मिटा दिए, लेकिन मीनाक्षी का सिम कार्ड कथित तौर पर अभी भी उनके पास था, एक्टिव था। लोकेशन पता चली, पुलिस ने उन लोगों को धर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि मीनाक्षी का महीने भर बाद पुलिस को मीनाक्षी का धड़ एक सेफ्टी टैंक में मिला और उनका सिर लखनऊ जाने वाली रोड पर कटा पड़ा एक जंगल में मिला। पुलिस ने बताया था कि 16 अप्रैल 2012 को मीनाक्षी का बिना सिर का शव धड़
इलाहाबाद में प्रीति के घर के पास एक सेफ्टी टैंक में मिला था। वहीं सिर काटकर उन्होंने इलाहाबाद में लखनऊ जाने वाले रास्ते में फेंक दिया था और कोर्ट में केस चला। 2018 में दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई।